अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने रूट और स्टेम का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना। सबसे पहले हम रूट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि रूट के अंदर जब हम उसको डाइसेक्ट करते हैं, उसका ट्रांसफ़र सेक्शन देखते हैं, तो इसके अंदर हमें बहुत सी लेयर्स नज़र आती हैं। इन लेयर्स को एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि सबसे जो इंटरनल इसके अंदर, या सबसे आप कह सकते हैं कि जो इसके कोर के अंदर सबसे इनसाइड के ऊपर जो चीज़ मौजूद है वो पिथ है। पिथ के बाद जो है वो जाइलम मौजूद होता है। ठीक है, जाइलम के आउटसाइड पे फ्लोएम, फ्लोएम के बाहर आप देखेंगे तो पेरिसाइकिल की लेयर है, उसके बाद एंडोडर्मिस, और फिर एक जो है वो कॉर्टेक्स की लेयर आपको नज़र आ रही है, उसके बाद एपिडर्मिस, और रूट के ऊपर जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं। अब इनकी कुछ डिटेल आप देखेंगे यहाँ पे कि रूट को बेसिकली हम थ्री डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो एपिडर्मल, दूसरा कॉर्टेक्स, और तीसरा जो है वो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो इंटरनल साइलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। मतलब कि उसके अंदर सेल्स जो हैं वो फिलअप हुए हो सकते हैं बिल्कुल सॉलिड, या कभी कभार इस तरह होगा कि उनके अंदर स्पेसिस भी मौजूद हो सकती हैं। जबकि एंडोडर्मिस जो है वो एक ऐसी लेयर होती है जो कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू के दरमियान में पाई जाती है, और रूट के स्ट्रक्चर के अंदर हमें रूट कैप भी देखने को मिलती है। अब एपिडर्मिस जो है वो बेसिकली अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होती है। और एपिडर्मिस को क्यों हम कह रहे हैं कि अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होती है, क्योंकि एपिडर्मिस से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो रूट हेयर्स आर द ट्यूबुलर एक्सटेंशंस ऑफ आउटर वॉल्स ऑफ एपिडर्मिस। अब ये जो रूट हेयर सेल्स होते हैं ये काफ़ी स्मॉल होते हैं। ठीक है, बाकी सेल्स की निस्बत से इनका साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है। और एक जो चीज़ इनके बारे में स्पेसिफिक है वो ये है कि इनके अंदर पेक्टिक सब्सटेंस की डेपोजिशन होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी रिजिडिटी इन इन सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जो है वो कॉर्टेक्स लेयर है। ठीक है, हम जो है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एपिडर्मिस के बाद जो है वो कॉर्टेक्स की लेयर है। तो कॉर्टेक्स बेसिकली जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है, लेकिन जैसे जैसे रूट्स जो हैं वो ओल्डर होती जाती हैं, पुरानी होती जाती हैं, तो वो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, डेपोजिशन ऑफ लिग्निन, या आप इस तरह कह सकते हैं कि लिग्निफिकेशन उनके अंदर स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा कॉर्टेक्स, अगर आप रूट्स की कॉर्टेक्स को देखें तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो मौजूद नहीं होता, लेकिन कुछ जो है वो स्टार्च के ग्रेन्स मौजूद हो सकते हैं। और इसके अलावा 1 और 2 लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस फॉर्म द एक्सोडर्मिस। अब रूट के अंदर जो है वो एपिडर्मिस से नीचे 1 या 2 लेयर्स कॉर्टेक्स की जो है वो एक्सोडर्मिस लेयर भी बना सकती हैं। तो वो कॉर्टेक्स का ही हिस्सा होता है बेसिकली। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस भी कॉर्टेक्स का हिस्सा होता है, लेकिन इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। या आप इस तरह कह सकते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू से ऊपर, थोड़े से ऊपर जो लेयर होगी उसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। अब एंडोडर्मिस के अंदर बेसिकली जो है वो रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, जिनके अंदर एक आप कह सकते हैं मटीरियल सुबरिन वो इकट्ठा होता है और उसके बैंड्स बने होते हैं। एंडोडर्मिस की सबसे जो बेसिक करेक्टर है वो ये है कि इनके अंदर उस बैंड से बने हुए कुछ स्ट्रिप्स होती हैं जिन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। ये बेसिकली कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इनको क्यों बोला जाता है, ये कैस्पेरियन जो है ये एक बॉटनिस्ट था जिसने इनको आप कह लें कि डिस्कवर किया था, तो उसी के नाम के ऊपर इन स्ट्रिप्स को जो है वो नेम दिया गया कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब इन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का क्या काम होता है कि ये जैसे मिनरल्स जो हैं वो बाहर से, मतलब कि सॉइल से एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, और उनका जो पाथवे है वो सेल वॉल टू सेल वॉल चल रहा होता है, तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या करते हैं, ये वहाँ पे ब्लॉक करते हैं उसे, और वहाँ से सेल वॉल से ब्लॉक करके उस वाटर को, उन मिनरल्स को मजबूर करते हैं कि वो साइटोप्लाज्म में से होके गुजरे। तो एंडोडर्मिस बेसिकली जो है वो कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड मटेरियल्स या मिनरल्स। और उससे इनसाइड पे मूव करेंगे तो वेस्कुलर टिश्यूज़ हमारे पास आएंगे। अब वेस्कुलर टिश्यू बेसिकली जो है वो जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं,
लेकिन वेस्कुलर टिश्यूज़ में या जाइलम और फ्लोएम के बाहर एक पैरेन्काइमा की लेयर मौजूद होती है जिसको हम पेरीसाइकिल कहते हैं। ठीक है, पेरी मीन अराउंड और साइकिल मीन राउंड। ठीक है, तो एक गोल सी राउंडिश सी लेयर होती है पैरेन्काइमा की अराउंड द जाइलम एंड फ्लोएम, और उस लेयर को हम पेरीसाइकिल कहते हैं। वो पेरीसाइकिल बेसिकली पैरेन्काइमा टिश्यूज़ ही होते हैं। अब रूट के अंदर जाइलम के हवाले से एक करैक्टर मौजूद है कि इनके अंदर एग्जार्च जाइलम मौजूद होता है। ठीक है, और अब स्टेम जब देखेंगे तो स्टेम के अंदर एंड आर्च जाइलम मौजूद होता है। अब एग्जार्च जाइलम क्या है और एंड आर्च जाइलम क्या है? तो exarch xylem is the character of roots. In exarch xylem, protoxylem is present towards the outside while metaxylem is present towards the center. तो exarch xylem उसे कहते हैं जिसके सेंटर के अंदर मेटाजाइलम हो और उसके सेंटर के बाहर मतलब टुवर्ड्स द आउटसाइड जो है वो प्रोटोजाइलम मौजूद हो। तो ऐसे जाइलम को कहते हैं एक्सार्च। और एंड आर्च जो है वो इससे उल्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि प्रोटोजाइलम मिडल में होगा और उस मिडल से बाहर जो है वो मेटाजाइलम जो है वो मौजूद होता है। उसके अलावा इनके अंदर फ्लोएम भी मौजूद होगा और फ्लोएम जो है वो जाइलम के आप कह सकते हैं कि उसके गिर्द मौजूद होता है। फ्लोएम इज़ प्रेजेंट अराउंड द जाइलम। तो जैसे जैसे जाइलम अरेंज हुआ होगा उसी के गिर्द उसी से मतलब कि उसी की बाउंड्री के ऊपर जो है वो फ्लोएम भी मौजूद होगी। अब एक और बेसिक बात यहाँ पे ये है कि कैम्बियम की लेयर जो है वो मौजूद होती है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, और उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अब ये जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये मेन रोल प्ले करती है इन दी सेकेंडरी ग्रोथ। और इस बात का भी आइडिया आपको होगा कि ये वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये इनसाइड के ऊपर न्यू जाइलम लेयर बनाती है जिसको हम सेकेंडरी जाइलम कहते हैं, और यही वेस्कुलर कैम्बियम जो है आउटसाइड की तरफ सेल डिवीजन करती है और न्यू फ्लोएम बनाती है जिसको हम सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के अंदर या मिडल के अंदर उनके कोर के अंदर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम पिथ कहते हैं। तो पिथ इज आल्सो प्रेजेंट इन सम रूट्स। इट इज़ पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द जाइलम कोर। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के हवाले से आप इसको याद रख सकते हैं कि पिथ में किस किस्म के आप सेल्स देखने को मिलते हैं, तो वो पैरेन्काइमेटस होते हैं। जी, अब हम देखेंगे कंपैरिजन मोनोकोट रूट का और डाइकोट रूट का कि दोनों में क्या फ़र्क है। मोनोकोट रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है ये रिंग्स की शक्ल के अंदर जो है वो अरेंज हुए होते हैं, जबकि डाइकोट के अंदर जाइलम जो है वो सेंटर में मौजूद होगा और स्टार शेप होता है। ठीक है, आपने कुछ डायग्राम्स देखी होगी उसके अंदर जो जाइलम है वो स्टार शेप होती है और उसी के गिर्द जो फिर फ्लोएम भी अरेंज होती है। तो पहला डिफरेंस ये है कि मोनोकोट रूट्स के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है ये रिंग्स की शक्ल में होंगे, जबकि डाइकोट के अंदर जो जाइलम है वो स्टार शेप होता है। मोनोकोट रूट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इनके अंदर जाइलम बंडल्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कि बताया कि रिंग्स हैं तो रिंग्स जो हैं वो 12 to 20 रिंग्स जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं, जबकि डाइकोट रूट्स के अंदर जो वो एक स्टार शेप है तो ये 2 या 6 इतने इनका नंबर होता है, मतलब कि 2 to 6 इन नंबर ये रहेंगे या इसके दरमियान में। उसके अलावा अगर आप मोनोकोट रूट्स को देखें तो इनके अंदर जो मेटाजाइलम है वो लार्जर होते हैं और लेस सर्कुलर होते हैं। ठीक है, मेटाजाइलम जो है वो लार्जर हैं और लेस सर्कुलर हैं, जबकि डाइकोट्स के अंदर जो मेटाजाइलम है वो स्मॉल होंगे। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की बात करते हैं तो प्रोटोजाइलम के अंदर सेल्स क्या होंगे, स्मॉलर होंगे, और मेटाजाइलम के अंदर सेल्स क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। यहाँ पर डाइकोट के मेटाजाइलम को स्मॉल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको कंपेयर किया जा रहा है मोनोकोट रूट के मेटाजाइलम से। वैसे जो है मेटाजाइलम के सेल्स लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, लेकिन जब हम इनको मोनोकोट रूट के मेटाजाइलम से कंपेयर करेंगे तो फिर ये स्मॉल हैं। ठीक है, एंड पोलीगोनल मतलब कि इनकी काफ़ी साइड्स होती हैं। मोनोकोट रूट्स को अगर हम देखें तो इनके अंदर जो पेरीसाइकिल है उससे लेटरल रूटलेट्स जो है वो निकल रही होती है, मतलब कि पेरीसाइकिल से डिवीजन होती है और लेटरल साइड के ऊपर मतलब कि लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर जो है वो रूटलेट्स डेवलप होती हैं। जबकि अगर हम डाइकोट रूट्स की बात करें तो इनके पेरीसाइकिल से ना सिर्फ रूटलेट्स निकलती हैं
बल्कि कॉर्क कैम्बियम भी डेवलप होती है, और इस कॉर्क कैम्बियम को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जिस तरह वेस्कुलर कैम्बियम एक लेयर है, इसी तरीके से कॉर्क कैम्बियम भी एक लेयर है जो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले करती है। मोनोकोट रूट्स के अंदर जो है वो पिथ या तो बहुत ही स्मॉल होती है या बिल्कुल एब्सेंट होती है, जबकि डाइकोट रूट्स के अंदर जो है वो पिथ मौजूद होगी और वेल डेवल्प्ड होती है। मोनोकोट रूट्स के अंदर जो कैम्बियम है वो एब्सेंट होगी, और डाइकोट रूट्स के अंदर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होगी। अब डाइकोट्स के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है तो जाहिर बात है इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, और जबकि मोनोकोट रूट्स के अंदर कैम्बियम जो है वो एब्सेंट है तो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है जी स्टेम का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब इसकी भी एक डायग्राम जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं कि सबसे इन साइड पे जो है वो पिथ नज़र आ रही है, उसके बाद प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, कैम्बियम है और फिर फ्लोएम है। ये जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में मौजूद है इसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो पेरिसाइकिल नज़र आ रहा है, फिर रेक्टेंगुलर सेल्स हैं जिनको हमने एंडोडर्मस बोला गया है। उसके बाद जो वो जर्नल कॉर्टेक्स है, फिर हाइपोडर्मस है जिसको हमने रूट्स के अंदर जो एक्सोडर्मस कहा था, उसके ऊपर एपिडर्मस है और फिर क्यूटिकल है। तो ये है इसका जनरल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा जिसको हम मेडुलरी रे कहते हैं। ये मेडुलरी रे बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो एक तरीके से कनेक्शन होते हैं बिटवीन दी, आप कह सकते हैं कि फ्लोएम एंड पिथ, ठीक है, या कॉर्टेक्स और पिथ के दरमियान में जो पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो एक लिंक बना रहे होते हैं, एक रे बना रहे होते हैं, उनको हम मेडुलरी रे कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें भी तीन फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम्स हैं जिनमें एपिडर्मल है, कॉर्टेक्स है और वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज़ वही जाइलम और फ्लोएम। अब मिडलरी रेज का जो मैं आपको बता रहा था जिन्हें हम पिथ रेज भी कहते हैं, वो बेसिकली ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं, और ग्राउंड टिश्यूज़ में भी क्या, पैरेन्काइमा टिश्यूज़ विच जॉइन द इनर पिथ एंड द कॉर्टेक्स, जो इनर पिथ और कॉर्टेक्स को आपस में मिला रहे होते हैं। अब एपिडर्मिस स्टेम की किस तरीके से होगी कि सिंगल सेल की बनी है एंड दे आर क्यूटिनाइज्ड, मतलब कि इनके ऊपर जो है वो क्यूटिन की लेयर होती है जिसकी वजह से इनको बोला जा रहा है कि एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिनाइज्ड है। उसके अलावा एपिडर्मिस के अंदर जो है वो स्टोमेटा भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन रेयर हैं। अपर लेयर के ऊपर, लोअर लेयर के ऊपर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं लीव्स के अंदर, या वैसे भी जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं स्टेम के ऊपर। बेसिकली स्टेम के ऊपर जो है वो लेंटी सेल्स होते हैं। लेंटिसेल्स क्या है जी, एरिएटिंग पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो स्टेम के ऊपर मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, जो सेल्स एपिडर्मस के हैं स्टेम के, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन ये जो एपिडर्मस है ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ शो करते हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर काफ़ी जो है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अगर हम कॉर्टेक्स को देखें तो स्टेम की कॉर्टेक्स के अंदर मुख्तलिफ सेल्स या टिश्यूज़ जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनके अंदर पैरेन्काइमा सेल्स हैं, कोलनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है और एंडोडर्मस है। पैरेन्काइमा बेसिकली क्या है जी, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, और कोलनकाइमा सेल्स जो हैं इनका जो आप कह सकते हैं कि सेल वाल जो है वो काफ़ी थिक होता है, ठीक है, एंगुलर थिकनिंग होती है इनके अंदर, एंगल्स बने होते हैं इनकी सेल वाल्स के अंदर थिकनिंग के। और जो स्क्लेरेनकाइमा है ये बेसिकली डेड सेल्स होते हैं जो कि बिल्कुल ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ लिग्निन जो है वो इनके अंदर जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया होता है, और ये इनएक्टिव सेल्स होते हैं। इनका बेसिकली काम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा जो है वो या तो फाइबर्स की शक्ल में होंगे या स्क्लेराइड्स की शक्ल में होंगे। तो बेसिकली ये प्लांट स्ट्रक्चर को या स्टेम स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसको हमने एंडोडर्मस बोला है। इनके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं जिस तरह हम पहले बात कर चुके हैं, और इनके अंदर जो है वो स्टार्ची ग्रेन्स भी देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इनको दूसरा नाम जो है वो स्टार्च शीट भी दिया जाता है। इसके बाद जो वेस्कुलर बंडल्स अगर हम देखें तो अगेन वही जाइलम मौजूद होगा, फ्लोएम मौजूद होगा, और फ्लोएम के अंदर जो है वो प्रोटो फ्लोएम है और मेटा फ्लोएम है। अगर हम जाइलम को देखें तो जैसे मैंने पहले बात बताई थी आपको कि रूट के अंदर जो जाइलम होगा वो एक्स आर्च होता है, जबकि स्टेम के अंदर जो जाइलम होगा वो एंड आर्च है। और एंड आर्च जाइलम कौन सा होता है, जिसके अंदर जो प्रोटोजाइलम है
वो सेंटर में होगा और उसके बाहर या उसके जो आप कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द आउटसाइड जो है वो मेटाजाइलम मौजूद होता है, जबकि रूट के अंदर जो था वो कंडीशन उल्ट थी। इसके अलावा वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो मेरिस्टेमेटिक स्ट्रिप आप कह सकते हैं उसको, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में होता है और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले करता है। पेरिसाइकल जो लेयर है वो पैरेनकाइमा की है, ठीक है। इट इज़ अ लेयर कंपोज्ड ऑफ पैरेनकाइमा और एंड सम टाइम्स ऑफ फाइबर्स, और कभी कभार जो है उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा यानी कि फाइबर्स भी मौजूद हो सकते हैं। और बेसिकली पेरिसाइकल कहाँ पे मौजूद होती है? बिटवीन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज। तो ये बात हम रूट के अंदर भी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है जी, पेरिसाइकल इन द रीजन ऑफ मेडुलरी रेज रिमेन पैरेन्काइमेटस। और जब हमने ये मेडुलरी रेस या पिथ रेस की लाइन पढ़ी थी तो उसमें हमने बताया था कि बेसिकली इसके अंदर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ या पैरेन्काइमा सेल्स ही मौजूद होंगे जो कि इनर पिथ को लिंक करते हैं, जोड़ते हैं विद द कॉर्टेक्स। और लास्ट के ऊपर जो है वो हम कंपैरिजन देखेंगे मोनोकॉट स्टेम का और डाइकॉट स्टेम का। तो मोनोकॉट स्टेम को अगर हम देखें तो इसके अंदर जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए होते, ठीक है, और वो सिर्फ पैरेन्काइमा ही उधर मौजूद होता है। लेकिन डाइकोट स्टेम में देखें तो डिफ्रेंशिएशन हुई होती है और हमें 3 किस्म के सेल्स या टिश्यूज देखने को मिलते हैं जिसमें पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है। मोनोकोट स्टेम को अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है वो एंडोडर्मस जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, ज़ाहिरी बात है उसके अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई हुई। लेकिन डाइकोट के अंदर जो है वो एंडोडर्मस जो है वो मौजूद होती है। मोनोकोट स्टेम को अगर आप देखें तो उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम जो है वो स्कैटर्ड है, ठीक है। लेकिन डाइकोट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो रिंग्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। मोनोकोट स्टेम के अंदर क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो उसके अंदर कैम्बियम भी जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इसके डाइकोट स्टेम के अंदर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होती है तो इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी। उसके अलावा जो बेसिक आप कह सकते हैं कि डिफरेंस है वो ये है कि मोनोकोट स्टेम के अंदर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, मतलब कि फ्लोएम के अंदर जो मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर कंपेनियन सेल्स आते हैं, ठीक है, और वेसल एलिमेंट्स आते हैं और पैरेन्काइमा आता है, तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है मोनोकोट स्टेम के अंदर एब्सेंट होगा, जबकि डाइकोट स्टेम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो मौजूद होता है। मोनोकोट स्टेम के अंदर बंडल शीट जो है वो प्रेजेंट है और डाइकोट स्टेम के अंदर बंडल शीट जो है वो एब्सेंट है। अब आप यहाँ पे समझ लें कि बंडल शीट किसे कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम का जो सिलेंडर है, जो कोर होता है, उसके बाहर जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स ने उनको घेरा हुआ होता है, ठीक है। तो जो वो शीट पैरेन्काइमा सेल्स की होती है जिन्होंने जाइलम और फ्लोएम को इंक्लोज किया होता है उसको हम बंडल शीट कहते हैं।